Hello everyone, a warm welcome to everybody. In today's lecture, we are going to start some problems based on projectile motion. ठीक है, तो आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया। तो समझिएगा ध्यान से, हमें कुछ चीज़ें जो आनी चाहिए, जो मैं रिवीजन करवा रखा हूँ, दो लेक्चर पढ़ाया था, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो अगर आप पहला 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पहले 2 लेक्चर को देखिए, फिर यहां पे आइएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। 53 डिग्री नहीं है, समझिएगा ध्यान से। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री नहीं है, इसको करेक्ट कीजिए आप, ये 53 डिग्री कर लीजिए। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन। आपने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, 53 डिग्री पे क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन at the speed of 20 meter per second. Find the speed of object after 1 second of projection. बिल्कुल मैंने करवा रखा है सारा का सारा थ्योरी में। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। फिर से मैं एक बात बोल दे रहा हूं, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जाके देखिए, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपने प्रोजेक्टाइल का पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप थ्योरी जाके देखिए, सारा कुछ वहां पे कराया गया है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल को 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो समझिएगा ध्यान से, इधर जो कंपोनेंट आएगा ux इज इक्वल टू u cos थीटा, इट मींस u की वैल्यू 20 और cos 53 डिग्री, एंड cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। याद रखना क्या है आपको, साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, टेन 37 डिग्री। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 साइन बाई कॉस करेंगे 10 आ जाएगा, मतलब 3/4। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन और कॉस क्या देता है, इक्वल वैल्यू देता है। तो जो साइन 37 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 53 डिग्री के इक्वल आएगी, जो कॉस 37 की वैल्यू है वो साइन 53 डिग्री के इक्वल आएगी, और जो टेन 37 की वैल्यू है वो कॉट 53 डिग्री के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां पे ux की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, और uy की वैल्यू आएगी u sin थीटा। तो u की वैल्यू है 20 और साइन 53। साइन 53 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 37, मतलब 4/5। तो 20 इंटू 4/5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका uy। तो uy की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 16 मीटर पर सेकेंड। तो v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ गई u cos थीटा।
तो u cos थीटा की वैल्यू है 12, तो 12 आई कैप प्लस u साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई 16 माइनस g की वैल्यू है 10, और कितने सेकेंड बाद पूछा जा रहा है? 1 सेकेंड बाद, तो 10 इंटू 1 जे कैप। तो यहां से v वेक्टर की वैल्यू आ गई आपकी 12 आई कैप प्लस 16 माइनस 10 इंटू 1 10, तो 16 माइनस 10 6 जे कैप। ये तो आपका आ गया वेलोसिटी। हमसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द स्पीड। हमसे क्या पूछा जा रहा था? स्पीड। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये अपना आ गया 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। दिस गिव्स व्हेन वी ऐड 144 and 36 we get 180, and we can write 180 as 36 into 5, 36 5 का 180, 36 का अंडर रूट 6 बाहर आएगा, तो 6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे समझ से समझ में आ गया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन बोल रहा था ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। हमसे 1 सेकेंड बाद पूछा जा रहा था, t बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद हमसे पूछा जा रहा था, तो यहां पे t की वैल्यू क्या रख दिया मैंने? 1 रख दिया। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। सबसे पहले आप जाके पिछला लेक्चर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया? अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन इट इज ट्रेवलिंग at an angle of 30 degree with horizontal line LI horizontal line LINE 30 degree with horizontal line, and after 1 more second it is traveling in horizontal direction। फुल स्टॉप। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा था समझिएगा ध्यान से। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन इट इज ट्रेवलिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड आफ्टर 1 मोर सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपका वर्टिकल लाइन। मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे, इनिशियल वेलोसिटी यू थी उसकी। बोल रहा है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन इट इज ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमने मान लिया कि 2 सेकेंड बाद पार्टिकल जो है यहां पे आ गया। 2 सेकेंड बाद जो है पार्टिकल की वेलोसिटी हमने मान लिया इस डायरेक्शन में है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। अब समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैंने बताया था आपको अगर ये भी है तो ये क्या हो जाएगा? Vx, और ये क्या हो जाएगा? Vy। तो यहां से ये Vy है तो ये भी Vy है। अगर मैं इस ट्रायंगल में tan 30 लगाऊं, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जो होगा Vy अपॉन में Vx, Vi अपॉन में Vx, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Vy, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू, Vy की वैल्यू मैंने लिखा रखा है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार। अगर आप पिछला 2 लेक्चर नहीं देखे होइएगा आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पिछला लेक्चर जाके देखना है। tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx। Vy की वैल्यू होती है u साइन थीटा
माइनस जी टी अपॉन में वी एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 10 इंटू 2 सेकेंड बाद बॉडी यहां पे है तो t की वैल्यू 2 अपॉन में यू कॉस थीटा। इसको हमने मान लिया तो 1/√3 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 20 अपॉन में यू कॉस थीटा। रिश्ता नंबर हो गया ये 1। इसको हमने क्या मान लिया? रिश्ता नंबर 1। अब समझिएगा ध्यान से क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोल रहा है कि एंड आफ्टर 1 मोर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इट इज ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 1 सेकेंड बाद मतलब यहां पे 1 सेकेंड बाद इट इज ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगा। मतलब बॉडी अपने कहां पे चला गया? हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया। तब यहां पे Vx तो वही रहेगा, लेकिन Vy की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Vy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर मैं यहां पे tan अल्फा लिखना चाहूं तो Vy अपॉन में Vx, और बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल मूव करने लगा, मतलब अल्फा की वैल्यू जो हो गई 0 हो गई, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx। Vy अपॉन में क्या होता है? Vx। अब सुनिएगा ध्यान से होगा क्या यहां पे, समझिएगा ध्यान से यहां पे क्या होगा। क्या बोल रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 मोर सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां पे tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी Vy अपॉन में Vx। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू Vy की वैल्यू होगी u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में Vx की वैल्यू u कॉस थीटा। Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? u कॉस थीटा। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो u साइन थीटा माइनस जी की वैल्यू कितनी? 10। जी की वैल्यू कितनी? 10। अब समझिएगा ध्यान से, आफ्टर 1 मोर सेकेंड मतलब अब पार्टिकल यहां पे कितने सेकेंड बाद आ गया? 3 सेकेंड बाद। तो 10 इंटू 3 अपॉन में u कॉस थीटा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो u कॉस थीटा को 0 हो जाएगा, तो u साइन थीटा माइनस 30। तो यहां से u साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 30 के इक्वल आ गई। रिश्ता नंबर 2। अब u साइन थीटा की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, u साइन थीटा की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। यहां पे मैं क्वेश्चन करता हूं, समझिएगा ध्यान से फिर से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था। 2 सेकेंड बाद बॉडी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये आपका हो गया Vx और ये आपका हो गया Vy। अब समझिएगा ध्यान से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है Vy अपॉन में Vx, मतलब u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 10 इंटू 2 अपॉन में u कॉस थीटा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 20 अपॉन में u कॉस थीटा। ये आपका हो गया रिश्ता नंबर 1। ये आपका हो गया रिश्ता नंबर 1। अब समझिएगा ध्यान से, आफ्टर 1 मोर सेकेंड, एक सेकेंड बाद
बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब Vx की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन Vy की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। Vy की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। अब समझिएगा ध्यान से, तो Vx की वैल्यू तो वही रहेगी, तो फिर से अब मैं लगाता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन में Vx। अब बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल मूव करने लगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू Vy की वैल्यू u साइन थीटा माइनस GT अपॉन में u कॉस थीटा। बोला आफ्टर 1 मोर सेकेंड, मतलब अब पार्टिकल यहां पे कितने सेकेंड बाद पहुंच गया है, 3 सेकेंड बाद। tan 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 10 इंटू 3 अपॉन में u कॉस थीटा। अब u कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा माइनस का 30, तो यहां से u साइन थीटा की वैल्यू आ गई 30 के इक्वल, माइनस 30 इधर आया तो प्लस का 30, रिश्ता नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, u साइन थीटा की वैल्यू यहां पे मैं रख देता हूं, तो समझिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं u साइन थीटा की वैल्यू डाल दूं तो समझिएगा क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 अपॉन में u कॉस थीटा। तो u कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अपनी यहां से 10√3, 30 माइनस 20 10 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया ये 10√3। अब u कॉस थीटा की वैल्यू 10√3, u साइन थीटा की वैल्यू, इसको मैंने मान लिया रिश्ता नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2/3, तो क्या मिल जाएगा समझिएगा ध्यान से, u साइन थीटा अपॉन में u कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन में 10√3, 10 तिहाई 30, √3 से ये कैंसिल हुआ तो ये √3, u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई π/3 रेडियन या 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अपनी आ गई π/3 या 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या जा रहा था, समझिएगा ध्यान से, हमसे पूछा क्या जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब समझिएगा ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू यहां अगर 60 डाल देता हूं 3 में, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा। यहां पे अगर थीटा की वैल्यू कहीं पर भी डाल दीजिए आप, मान लीजिए मैं यहां पर u साइन थीटा, तो u साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 30, तो u साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 30, 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3, √3 से ये कैंसिल हुआ तो ये √3 आ गया, तो u की वैल्यू आ गई 10 टू जा 20√3 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझिएगा ध्यान से क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा था कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री या π/3 रेडियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए आप करने का, ठीक है ना, एक बार आप ट्राई कीजिए करने का, फिर मैं करवाता हूं क्वेश्चन को। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, फिर करते हैं। एट व्हाट एंगल should a projectile be thrown such that the projectile will be equal to half of its maximum range।
द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सच दैट द रेंज, क्वेश्चन अधूरा है, लिखिएगा द रेंज एट व्हाट एंगल, ये एंड नहीं, ये गलत है, एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर रेंज लिख लीजिएगा, किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए इस प्रकार से कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है मैक्सिमम रेंज का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। कह रहा है कि किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को आप फेंकिएगा, एट व्हाट एंगल शुड ए प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो सुनिएगा ध्यान से सॉल्यूशन, बोल रहा है कि रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम रेंज का आधा हो जाए। किस एंगल पे आप प्रोजेक्ट कीजिएगा प्रोजेक्टाइल को कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है मैक्सिमम रेंज का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितना पे आता था, 45 डिग्री पे आता था। आता कितना था, यू स्क्वायर बाई जी। जी अब सुनिएगा ध्यान से, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ के इक्वल आ गई। साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ के। साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ के। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ है, अब साइन का ग्राफ बनाइए। साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब कब आती है, ये साइन का ग्राफ है, ये 0 पाई बाई 2, ये पाई। मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1, ये लाइन हो गया हाफ। तो एक वैल्यू यहां पे आ रही है और एक वैल्यू साइन की यहां आ रही है। हाफ आती है पाई बाई 6 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6। मतलब एक तो 30 डिग्री पे हाफ आता है वैल्यू साइन की, और दूसरी कहां पे आती है, 150 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री हो सकती है, या तो 2 थीटा की वैल्यू 150 डिग्री हो सकती है। दोनों वैल्यू हो सकती है। साइन 2 थीटा की, इसको मैं थीटा की तरह एज्यूम कर रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब कब होती है, जब थीटा 30 डिग्री हो या 150 डिग्री हो। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, तो थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी या 150 डिग्री होगी। यहां का थीटा का रोल कौन कर रहा है, 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या 2 थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री, या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, सिर्फ 15 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ 75 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ 30 डिग्री तो होगा ही नहीं, 15 डिग्री या 75 डिग्री दोनों एंगल हो सकता है। तो 15 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। सारा का सारा कॉन्सेप्ट देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको चैप्टर का थ्योरी नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाके उस चैप्टर का थ्योरी पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन पे आइए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक जगह भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, नहीं होगा क्वेश्चन। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका थ्योरी पढ़िए, फिर जाके आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए। बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, थ्योरी इतना बढ़िया से पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में 4। हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता था, याद करो, y बराबर होता था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा था और क्या, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने के लिए। तो y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने 16x कॉमन ले लिया। तो जो भी चीज कॉमन लेते हैं हर एक टर्म में उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 16x। फिर मैं बोल रहा हूं कॉमन लेने का सिंपल सा तरीका है, जो भी चीज कॉमन निकालते हैं हर एक टर्म में उससे डिवाइड करते हैं। तो यहां पे 16x, तो 16x बाय 16x 1 और यहां पे 16x आएगा। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 16x इंटू 1 माइनस 5x अपॉन में 64। तो यहां से y इज इक्वल टू आ गया 16x इंटू 1 माइनस, अब इसको मैंने बताया था 5x अपॉन में 64 को x अपॉन में 64 अपॉन में 5 भी लिख सकते हैं। इसको तरीके से 64 अपॉन में 5 लिख लिया। तो यहां से क्या आ गया समझिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू आ गया 16x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 64 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12.8। अब इसको इस इक्वेशन से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। हमें tan थीटा की वैल्यू पूछी नहीं है, अगर पूछी होती tan थीटा की वैल्यू तो 16 हो जाती। यहां 1 यहां 1 यहां x, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 12.8 मीटर। रेंज की वैल्यू क्या आ गई, 12.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ जाएगा, 12.8 मीटर। चलिए पांचवा क्वेश्चन। अच्छा, यह क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है नीट में भी और जेई मेंस में भी पूछा हुआ है, जेई मेंस। और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है जेई मेन में, ये क्वेश्चन भी जेई मेन और नीट में पूछ रखा है, जेई मेंस और नीट में फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विथ सम स्पीड u, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। अब समझिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एंगल पे बुलेट को फेंका जा रहा है, गोली फायर किया जा रहा है, ठीक है ना, बुलेट को फायर किया जा रहा है हर एक डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा। किसका क्वेश्चन है, रेंज का, और मैक्सिमम एरिया बोल रहा है, मतलब रेंज मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो मान लीजिए यहां से अगर फायर किया जा रहा है, बुलेट इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, चारों डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम रेंज कितना एरिया कवर करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये अगर आपका रेंज है, अगर ये सर्किल में गिर रहा है, मान लीजिए ये सब सर्कल में है, तो जो रेंज है वो इस सर्किल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर मैं बुलेट फायर कर रहा हूं मैक्सिमम एंगल पे, तो मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो जो ये रेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहां से मैंने बुलेट फायर किया, यहां तक गिरा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया सर्कुलर होगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, उसका रेडियस हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो ये वाला सर्किल का क्या हो गया, रेडियस, और सर्किल का रेडियस पता हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू
रेंज कितना है यू स्क्वायर अपॉन में जी, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी का होल स्क्वायर, तो पाई यू के पावर 4 अपॉन में जी स्क्वायर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, पाई यू के पावर 4 अपॉन में जी स्क्वायर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पाई यू के पावर 4 अपॉन में क्या आ गया, जी स्क्वायर आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं, जेईई मेंस नीट दोनों में पूछ रखा है, और स्टेट एग्जाम में तो पता नहीं, इंजीनियरिंग का जो स्टेट एग्जाम होता है वीआईटी में तो कई बार पूछा जा चुका है। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सम स्पीड यू, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन व्हिच दिस बुलेट्स विल स्प्रेड। मैक्सिमम एरिया कब, जब 45 पे मैक्सिमम रेंज होगा तभी तो मैक्सिमम एरिया होगा, क्योंकि रेडियस मैक्सिमम हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस जितना ज्यादा होगा एरिया उतना ज्यादा होगा, तो रेडियस मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। ठीक, मतलब रेंज मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी, डाल दिया यहां पे, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, वैल्यू डाल दिया। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, ए बॉडी इज थ्रोन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, अच्छा सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसको कंपेयर कीजिए, u वेक्टर जो होता है क्या होता है, ux i कैप प्लस uij कैप। तो यहां से ux की वैल्यू क्या आ गई 3, ui की वैल्यू क्या आ गई 4, ux की वैल्यू क्या आ गई 3, ui की वैल्यू क्या आ गई 4। अब सुनिएगा ध्यान से, हमसे पहले पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और u साइन थीटा क्या होता था ui, तो 2ui अपॉन में g, तो 2 इंटू ui की वैल्यू 4 अपॉन में g की वैल्यू 10, मतलब 8 अपॉन में 10, इट मींस 0.8 सेकेंड आ गया इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम रेंज, तो h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, मतलब ui स्क्वायर अपॉन में 2g, क्योंकि u साइन थीटा क्या होता है ui होता है। अब ui की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, 16 अपॉन में 20, 16 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 0.8 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 0.8 मीटर। तीसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है रेंज, रेंज क्या होता था 2ux uy अपॉन में g। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने प्रोजेक्टाइल का पहला 2 लेक्चर नहीं पढ़ा है, पहले जाके आप पहला 2 लेक्चर पढ़िए, फिर आके आप क्वेश्चन कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप सीधा इस लेक्चर पे आए हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, इसलिए पहला 2 लेक्चर जाके देखिए प्रोजेक्टाइल का, फिर आइएगा इस लेक्चर पे। r इज इक्वल टू 2, ux की वैल्यू कितनी है ux की वैल्यू 3, ui की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 10, तो यहां से आ गया रेंज की वैल्यू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन में 10, इट मींस 2.4 मीटर आ गया आंसर। आंसर आ गया रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 10, 24/10, इट मींस 2.4 मीटर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसको कीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिएगा।
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। ये वॉल है, ये आपको वॉल दिया हुआ है। ये डिस्टेंस जो दिया है ये 5 मीटर दे रखा है, और ये डिस्टेंस जो है 15 मीटर दे रखा है। ये 5 मीटर है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 5,5 है, और प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। ठीक है जी। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर्स द वॉल, प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर्स द wall, projectile just clears the wall, angle of projection is, angle of projection is, angle of projection is, A ऑप्शन दिया हुआ है 53 डिग्री, B ऑप्शन दिया हुआ है 37 डिग्री, C ऑप्शन दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री। यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, समझिएगा ध्यान से। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर्स द वॉल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल जो है जस्ट इस वॉल को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री जो होती है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r। y इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में r। क्योंकि ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है, जस्ट क्लियर्स द वॉल, मतलब ये पॉइंट जो है 5,5, ये पॉइंट जो है 5,5 इस कर्व पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट 5,5 इस कर्व पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा है तो पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और मैंने बोला कि 1,1 जो है इससे पास हो रहा है, तो आप चेक करके देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा। 1 + 1 2, हाँ 2 के बराबर होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पॉइंट क्या है, इस कर्व पे लाई कर रहा है। अगर मैंने बोल दिया 1,3 4 आएगा, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा होगा। क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो इस कर्व की इक्वेशन, इस जो कर्व की इक्वेशन है इसको क्या करेगा, इस कर्व की इक्वेशन क्या आई थी, एक्स और वाई में रिलेशन यही आया था, तो इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मैंने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री में पहला वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, ये फार्मूला क्यों लगाया? दो फार्मूला था ना, एक फार्मूला था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे यहां पे सीधा रेंज दे रखी थी तो मैंने रेंज वाला फार्मूला लगाया। तो सुनिएगा ध्यान से, 5,5 से सेटिस्फाई करवाया तो y की जगह 5 इज इक्वल टू 5 टेन थीटा इंटू 1 माइनस 5 अपॉन में रेंज की वैल्यू 15 + 5 20, 5 इज इक्वल टू 5 टेन थीटा इंटू 5 4 जा 20, 1 माइनस 1/4। तो यहां से कितना आ गया समझिएगा ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 1 इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1/4 3/4। देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई,
4/3 के, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 53 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन कह रहा था प्रोजेक्टाइल जस्ट क्लियर्स द वॉल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। प्रोजेक्टाइल जो है जस्ट इस वॉल को क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। मतलब ये पॉइंट जो था इस कर्व पे लाई कर रहा था। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा दिया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखा, ये हमें पता है ऑलरेडी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में आर। सेटिस्फाई करवाया, रेंज की वैल्यू 5 प्लस 15 20 आ गई। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। ठीक है ना? तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब प्रोजेक्टाइल में इसके आगे और सा क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, और कुछ थ्योरी भी है। अभी तो हम कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड। फिर हम पढ़ेंगे टॉप टू ग्राउंड, और फिर हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो अभी तो ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है, एक लेक्चर और बचा हुआ है ग्राउंड टू ग्राउंड का। उसके बाद हम कहां आ जाएंगे? टॉप टू ग्राउंड। जब हम किसी बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को फेंकेंगे तब क्या होता है वो देखेंगे। तो अभी तो ग्राउंड टू ग्राउंड का एक लेक्चर और बाकी है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में टॉप से ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से तीनों लेक्चर को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। कोई डाउट है कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय रहेगा। हाँ, नहीं लाइट नहीं था। अच्छा, क्लास तो आपकी बहुत अच्छी है, जबरदस्त। बस ये ऐसा ही फुट करते रहिए, हो जाएगा। हमको 9 साल से पढ़ा रहा है। बहुत अच्छा, टाइम भी अच्छा है। कुछ क्लास करवाना है हमको फिजिक्स का। किस क्लास में? नहीं, ये लोग तो ऑनलाइन। अच्छा मेरा अपना नहीं इशू है। अच्छा, कहाँ पर? ऑनलाइन है, अच्छा, ऑनलाइन नहीं है। बहुत बच्चे मेरे पास। अच्छा, कंपटीशन के इतने बच्चे मेरे पास। 4,000। 42 बच्चे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बंद कर दिए? नहीं।